वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। वर्क डन कब मैक्सिमम होगा? जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना रखें, कितने डिग्री का रखें, 0 डिग्री रखें, 30 डिग्री, 60 या 90 डिग्री रखें तो वर्क डन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ टी कॉस थीटा, और थीटा की जगह बारी बारी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो एमसीक्यूज में गिवन है। पहले हम थीटा की जगह 0 डिग्री रख के देखते हैं, फिर उसके बाद एफ डी को एज इट नीचे उतार लेंगे और कॉस 0 डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। फिर उसके बाद थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 30 डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आंसर आएगा 0.866, यानी ये 1 से भी छोटा आ गया। फिर 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये 0.5 आएगा, यानी ये पहले वाली वैल्यू से भी छोटा आ गया। फिर उसके बाद 90 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा आंसर हमें कहाँ मिला था? जब हमने 0 डिग्री पुट किया था। तो ऑप्शन ए ठीक है। अ जूल कैन ऑल्सो बी रिटन एज। वर्क डन किसके बराबर होता है? एफ इंटू एस या एफ इंटू डी के। अब एफ किसके बराबर होता है? फोर्स इज इक्वल टू मैस इंटू एक्सलरेशन। तो एफ की जगह हम लिख लेते हैं एम ए और डी को एज इट नीचे उतार लेते हैं। फिर मैस का यूनिट क्या होता है? के जी। एक्सलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। फिर उसके बाद के जी एज इट नीचे उतार लेंगे। एम 2 मरतबा है तो एम स्क्वायर लिख सकते हैं, और एस रेज टू पावर -2 होगा। इसका मतलब है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है फोर्थ वाली ऑप्शन ठीक है, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। थर्ड ऑप्शन ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू है द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स इज। वाटर पंप की उन्होंने पावर बताई हुई है, यानी पी दिया हुआ है 2 किलोवाट्स। अब पावर को जो है हमने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो किलो मीन्स के 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो 2000 वाट्स आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट। 1 मिनट यानी टाइम दिया हुआ है तो टी है। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है एस, यानी सेकेंड्स। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम टाइम इज इक्वल टू 60 सेकंड्स लिखेंगे। टू हाइट ऑफ 5 मीटर्स, यानी कि एज दिया हुआ है, एज जो है वो 5 मीटर्स है। जो उन्होंने मालूम करने का कहा है वो है अमाउंट ऑफ वाटर, यानी उन्होंने कहा है कि मैस फाइंड करना है। आपने अमाउंट ऑफ वाटर से मुराद मैस फाइंड करना है। पहले हमने पावर को कन्वर्ट करके लिख लिया, टाइम को कन्वर्ट करके लिख लिया, सेकंड्स में हाइट भी लिख ली। अब इसमें चूँकि हाइट है तो इट मीन्स कि इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है, ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये क्वेश्चन में ना भी दी हो तो आपको पता होनी चाहिए। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी होता है। डब्ल्यू जो होता है हमें पता है कि बराबर होता है mgh के। ठीक है, वर्क डन बराबर होता है मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट के, और टी तो एज इट आ जाएगा। उसके बाद हमें मैथ चाहिए, तो एम को एक तरफ रहने दें, और जो टी है वो डिवाइड हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब वो पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी टी बन जाएगा। जी एच जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पावर की वैल्यू 2000 है, टाइम की वैल्यू 60 है, जी की वैल्यू 10 है और हाइट की वैल्यू 5 है। तो इनको आपस में ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करें, आंसर्स को डिवाइड कर लें, या फिर कटिंग करनी है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। 0 को 0 से कट कर दें, फिर 5 4 ज़ा 20 और 0 एज इट। 40 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 लीटर्स आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि डी वाली ऑप्शन ठीक है। अ बुलेट ऑफ मैथ 0.05 kg हैज़ अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। एक बुलेट है, उसका मैथ है यानी एम दिया हुआ है 0.05 kg, और स्पीड यानी वेलोसिटी दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं कि कितनी होगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², और 1/2 एज इट आ जाएगा इनटू मैस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.05, v यानी कि वेलोसिटी दी हुई है 300 का स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद 300 का स्क्वायर निकाल के जो आंसर आएगा उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 2250 जूल्स। इसका मतलब है ए वाली ऑप्शन ठीक है, 2250 जूल्स।
उसके बाद है इफ़ आ कार डबल्स इट्स स्पीड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर एक गाड़ी अपनी रफ्तार को डबल कर लेती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 एज इट लिख लें, एम बी एज इट लिख लें, और वी जो है यहाँ पे हमने जब डबल करना है तो 2v हो जाएगा, 2v का स्क्वायर। फिर उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर सॉल्व करने से 4 बन जाएगा और v को सॉल्व करने से v² बन जाएगा। फिर 1/2 इंटू एम इंटू 4v² में से हमने 4 को अलहदा कर लेना है और बाकी वैल्यूज़ को अलहदा कर लेना है, यानी 4 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को अलहदा कर लें और बाकी रकमों को ब्रैकेट में कर लें। तो 4 इंटू 1/2 mv² आ जाएगा। 1/2 mv² किसका फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का, और 4 एज इट। इसका मतलब है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी फोर्थ वाली ऑप्शन ठीक है, इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। 5.8 द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बढ़ा देते हैं पहले की बजाय, वो आप उससे दोगुना कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 mv²। अब खुद से हमने क्या इसमें करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है m/m के साथ, है कि ऊपर वाली रकमों को ऊपर से तरफ दे देंगे, नीचे वाली को नीचे से, तो m को m से देंगे ज़रब तो m² हो जाएगा और फिर v², फिर 2 को m से देंगे तो 2m हो जाएगा। m² v² को हम mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 2m एज इट। mv होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, p² के। हमने पढ़ा था कि मैंने आपको ट्रिक याद रखने की बताई थी कि मोमेंटम को आप लिख सकते हैं P = mv, यानी कि पाकिस्तानी मूवी। इस तरह आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो mv का स्क्वायर p के स्क्वायर के बराबर ही होगा ना, p²/2m आ जाएगा। फिर इसको हमने डबल करना है, इसको जब डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा ना, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और p का स्क्वायर p² हो जाएगा ओवर 2m। इसका मतलब है 4 टाइम्स हो जाएगा। मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। 5.9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कौन सा एनर्जी सोर्स ऐसा है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। फॉसल फ्यूल्स जैसे कोयला है, सुई गैस है या फिर ऑयल है, ये सारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो रीन्यूएबल हैं, उनकी जगह उनके मुतबादिल मौजूद हैं। जबकि फॉसल फ्यूल्स को बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए उनके मुतबादिल जो हैं वो मौजूद नहीं है। तो जिनके मुतबादिल नहीं होंगे वो नॉन रीन्यूएबल या नॉट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, फॉसल फ्यूल्स।